जी नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका सभी का स्वागत। हाँ जी, बिल्कुल फटाफट से शुरू हो जाएं। हाँ जी, प्रणाम है सभी को। जी आपका सभी का प्रणाम स्वीकार कर लिया। आज क्लास है, कोई इस भ्रम में ना रहे कि क्लास नहीं है, थोड़ी थोड़ी बहुत देर हो जाती है। जी बिल्कुल फटाफट से जुड़ जाएं, फटाफट से जुड़ जाएं। आपका अपने YouTube चैनल तक्षशिला एकेडमी पर मैं इंजीनियर सत्येंद्र, हाँ जी, स्वागत करता हूँ। जी फटाफट शुरू हो जाएं। हाँ, आज इनाम वाली प्रश्न क्लास है, बिल्कुल वैशाली राम राम। बिल्कुल फटाफट से शुरू हो जाइए। आज लगभग आप 500 तक के इनाम जीत सकते हैं। 500 तक का इनाम, पढ़ाई भी और कमाई भी। जी बिल्कुल आज क्लास नहीं, बिल्कुल आज क्लास है। फटाफट जुड़ जाए, फटाफट जुड़ जाए। चले शुरू कर रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जी फटाफट बताएं कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां स्थित है? पलाना में, भडला में, गिरल में या कपूरडी में? जी बिल्कुल फटाफट बताएं सभी लोग। हाँ जी, आंसर दें। पलाना में। पलाना ये स्थान जो आता है वो आता है आपके बीकानेर में। कहां पर आता है? बीकानेर में, जो लिग्नाइट कोयले का भंडार पाए जाते हैं। कौन से कोयले के भंडार? लिग्नाइट कोयले के भंडार। लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार जो पाए जाते हैं आपके पलाना बीकानेर में पाए जाते हैं। भडला की बात करें, भडला जो है सोलर पार्क के लिए जाना जाता है, ये आपके ब्लू सिटी जोधपुर में है। गिरल और कपूरडी की बात करें, ये भी लिग्नाइट आधारित लिग्नाइट आधारित संयंत्र हैं, जो कि आपके बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में। कौन सी एनर्जी? आप बोलोगे लिग्नाइट कोयले से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके लिए जाना जाता है। तो लिग्नाइट कोयले का उपयोग कहां कहां होता है? कपूरडी, गिरल और पलाना में। जी बिल्कुल आंसर आ रहा है क्या? सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, मनीष, चिराग, भडला, जोधपुर, 1B। बहुत बढ़िया, जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। सभी लोग बता दें कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और ये आज की हमारी जो सीरीज है इसमें आपको मिलने वाले हैं इनाम। जी बिल्कुल इनामी क्लास है ये। चले अगला प्रश्न है आपका कि गरासिया जाति का लोक नृत्य कौन सा है? जी बिल्कुल फटाफट से बताएं कि गरासिया जाति का लोक नृत्य कौन सा है। गरासिया की बात कर रहा है। गरासिया जो जनजाति है वो आपकी ज्यादातर जो आपकी मिलेगी वो मिलेगी आपको सिरोही में। कहां पर मिलेगी? सिरोही में मिलेगी। हाँ जी, कहां पर? सिरोही में मिलेगी। और ध्यान रखना, गरासिया जनजाति के नृत्य की हम बात करें तो पहले नृत्य आप आंसर दो, जब तक मैं आपके ऑप्शंस के बारे में बताता हूं। ये जो गवरी है, ये जो गवरी है वो भीलों का नृत्य है। किस जनजाति का नृत्य है? भील जनजाति का नृत्य। फर्स्ट में ए, चलो देख लेते हैं। मोहिनी जो नृत्य है वो धरियावाद प्रतापगढ़ का फेमस है। कहाँ का? धरियावाद प्रतापगढ़ का फेमस है। प्रतापगढ़ की तहसील है धरियावाद, वहां का फेमस है आपके मोहिनी या मोहिली नृत्य। ठीक है। मावलिया बात करोगे तो कथोड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति, जो कि मेवाड़ में पाई जाती है। कथोड़ी, बिल्कुल कथोड़ी। होली पर थोड़ा थोड़ा मावा खाती है, मतलब मावलिया नृत्य आपके कथोड़ी जनजाति। बिल्कुल सेकंड में ए आंसर दे रहे हैं। सेकंड में ए आंसर, बहुत बढ़िया। वालर नृत्य है ना, गरासिया। बिल्कुल आंसर सही आ रहा है। वालर नृत्य। एक आता है लूर नृत्य, एक आता है कूद नृत्य। कूद नृत्य। अच्छा मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है? बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जी बिल्कुल फटाफट बताते हैं। वालर, लल, मांडल, रियाण, गौर। बहुत बढ़िया। गरासिया जनजाति सिरोही में। सेकंड में ए मनीष। जी बिल्कुल, हाँ जी। चलें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। बिरला सीमेंट का जो कारखाना है वो कहां पर है? कोटा में, बूंदी में, चित्तौड़ में या नागौर में? मैं बात करूं 1915-16 की। 1915-16 में राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना जो है वो लगाया गया था। और जहां लगाया गया वो था आपका लाखेरी गांव। कौन सा गांव? लाखेरी गांव। और ये जो लाखेरी गांव है वो आता है बावड़ियों के शहर बूंदी में। कहाँ आता है? बूंदी में। जिस कंपनी या जिस सीमेंट कंपनी का लगाया था उसका नाम था एसीसी। कौन सी? एसीसी। जिसने लगाया था उसका नाम था क्लिक निक्सन कंपनी। सीमेंट की ब्रांड थी एसीसी सीमेंट, और लगाया किसने था?
क्लिक निक्सन कंपनी ने, क्लिक निक्सन कंपनी ने, किसने? क्लिक निक्सन कंपनी, जी बिल्कुल, बूंदी में बिल्कुल, ठीक है जी। एक बार कौन कौन लोग अवेलेबल हैं यहाँ पर, एक बार थम्स अप करके बताएं, एक बार थम्स अप करके बता दें जो जो लोग लाइव हैं वो। हाँ जी, संजय मैडा 03, जी बिल्कुल सही है, बताया है आप लोगों ने। कोमल, वैशाली, हाँ, बाकी सभी लोग बोलते हैं कि क्लास थोड़ी सी 5 मिनट लेट होने से इसका मतलब ये नहीं क्लास नहीं होगी, है ना। फटाफट सभी को बुला लें एक बार सभी लोग शेयर कर दें ताकि क्लास का सभी को पता चल जाए। जी बिल्कुल, हाँ जी, मैं भी एक बार शेयर कर देता हूँ क्लास को। आंसर दे रहे हैं क्या? हाँ, बहुत बढ़िया संजय, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलें, कितने लोग इनाम जीतना चाहते हैं? हाँ जी, कितने लोग आज इनाम जीतना चाहते हैं बताएं फटाफट से। हाँ जी, फटाफट बताएं। बता रहे हैं क्या आंसर? क्यों बफरिंग हो रही है क्या? हाँ हाँ ठीक है, अब नहीं हो रही होगी। यस, मैं होगी बहुत बढ़िया, जी बिल्कुल। हाँ चलो ठीक है, आंसर बताओ इसका। बूंदी, बिरला सीमेंट, हाँ भी, बिरला बूंदी में या कोटा में? सी ऑप्शन, चित्तौड़ में, नागौर में, क्या बात कर रहा हूँ, आंसर बड़े जोरदार आ रहे हैं। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया इन्होंने, चित्तौड़, ऑप्शन नंबर सी। और ध्यान रखना, चित्तौड़ का एक स्थान आता है, स्थान का नाम है निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा में सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने, सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने। बात करूं मैं नागौर की, किसकी बात करूं? नागौर की, तो इसका नागौर में एक स्थान आता है, स्थान का नाम है गोटन। गोटन नागौर में पहला सफेद सीमेंट का कारखाना लगेगा था। सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना जो लगा था आपके नागौर में लगा था, और दूसरा लगा था खारिया खंगार में। कहां पर लगा था? खारिया खंगार, जो कि जोधपुर में है। हाँ, खारिया खंगार में लगा था, जी बिल्कुल। हाँ ओके डन। चले, आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया है, और आपने आंसर सही भी दिया है। क्या दिया है? बूंदी सर, बूंदी 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 नहीं, बूंदी नहीं भाई, चित्तौड़, चित्तौड़ करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन की बात कर रहा है। हाँ जी, बाड़मेर सांचौर बेसिन के बारे में बात कर रहा, फटाफट से आंसर दें कि बाड़मेर सांचौर बेसिन क्यों प्रसिद्ध है? कृषि के लिए, हाँ कृषि के लिए, या काली मिट्टी के लिए, रेगिस्तान के लिए, या पेट्रोलियम के लिए? कौन बता रहा भाई, फटाफट से बता दें। फटाफट से बताएं। 4 में डी, टाइगर इज बैक, हाँ जी, टाइगर तुम्हारा इंतजार था। हाँ बिल्कुल, फटाफट बताएं। 4 ऑप्शन, बहुत बढ़िया। फोर में डी, डी डी, जी बिल्कुल। चलें जी, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग के आंसर आना रुक जाएं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके चलें, बाड़मेर सांचौर की बात करें तो कृषि के लिए तो नहीं है सर। काली मिट्टी के लिए सर हाड़ौती प्रदेश पूरा है, कोटा बूंदी, बारह झालावाड़, बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में लाल काली और काली मिट्टी। रेगिस्तान के लिए तो सर नहीं। बात करें हम फॉसिल फ्यूल्स के लिए, या हम कर दें ईंधन के लिए, ईंधन के लिए, पेट्रोलियम के लिए, ऑप्शन नंबर 4 कितने लोगों का आंसर है? जी बिल्कुल मेरा सही है, जी बिल्कुल, कोमल का सही है, मनीष का, फिर बात करें चिराग का, संजय का, वैशाली का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है ये, पेट्रोलियम के। इसका कारण क्या है? इसका पेट्रोलियम का कारण यह है कि आप देखोगे तो मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको लेयर्ड फॉर्मेट में चट्टानें पाई जाती हैं।
जो रॉक्स होती हैं कैसे फॉर्मेट में पाई जाती हैं, लेयर्ड फॉर्मेट में आपको देखने को मिलती है। इस तरह की लेयर होती है, इसके बीच में छोटे छोटे जीवाश्म, पेड़ पौधे, वनस्पति क्या हो जाती हैं, दब जाती हैं, और वो कुछ सालों में क्या हो जाती हैं, गल जाती हैं, सड़ जाती हैं। उसके बाद में उसमें जिसका निर्माण होता है वो आते हैं सारे ईंधन खनिज में, जिसमें आपकी कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। बिल्कुल हाँ, नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन भी पेट्रोल के लिए, हाँ जी बिल्कुल, नागौर ये है, जैसलमेर है, सांचौर है, बाड़मेर सांचौर बेसिन यही तो है। बिल्कुल, बीकानेर भी है, बीकानेर नागौर बेसिन भी है। बहुत बढ़िया। चलें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ था? और ध्यान रख लेना, रैंडमली क्वेश्चन कोई सा भी हो सकता है जो आपको आज बना सकता है, हाँ, 500 रुपए तक का इनाम का विजेता। फटाफट बताएं क्या आंसर होना चाहिए। अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ? देखो पहली जो डेट दे रही है कुछ इंफॉर्मेशन देती है, 18 मार्च 1948 राजस्थान के विलय का प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। प्रथम चरण में मत्स्य संघ आया था, और मत्स्य संघ में आपके अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर का विलय हुआ था। जी बिल्कुल, सी ऑप्शन आ रहा, देख लेते हैं। 25 मार्च की बात कर रहे हैं, ये तो पहला चरण हो गया राजस्थान के विलय का। ये राजस्थान के विलय का दूसरा चरण है, जिसे हम पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 4 रियासतों का विलय हुआ था, यहाँ पर 9 रियासतों का विलय हुआ था। कितनी रियासतें? 9 रियासतें। फर्स्ट चलें देखते हैं आंसर। 30 मार्च की बात कर रहे हैं, एकीकरण का आपके तीसरा चरण है, जिसे हम संयुक्त राजस्थान नाम देते हैं। संयुक्त राजस्थान। इसमें 9 तो ये वाले प्लस एक उदयपुर को शामिल किया गया था, और टोटल हो गए थे 10। ठीक है, 3 ये हो गए जी बिल्कुल। चौथे की बात करें, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की 19 रियासतों का 7 चरणों में, 19 रियासतों का कितने चरणों में? 7 चरणों में पूर्णतः विलय हो गया था, जिसमें आप देखोगे तो ये जो हमारा अजमेर है वो भी आप 7वें चरण में देखते हो, और इसका जो पूर्ण विलय हुआ था वो हुआ था आपके 1 नवंबर 1956 को। जी बिल्कुल, 1 नवंबर 1956। सादर प्रणाम, नौकरी नहीं मिला क्लास का सर। हाँ जी, देखो क्लास का नोटिफिकेशन तो मिल जाना चाहिए था, बट आपने लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा, और कर भी रखा है तो बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा नहीं रखा होगा। वैसे मेरा सही, ओके बहुत बढ़िया। देखो वैसे तो आपको अच्छे से पता है हमारी जो क्लास चलती है 9 से 10 और 10 से 11 चलती है ना, और ये वाली क्लास 10 से 11 चलती है। जी बिल्कुल, है ना जी, आपका प्रणाम स्वीकार है। हाँ ओके 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 जी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 कितने लोगों ने दिया है? आज मतलब गैदरिंग नहीं है, उतने जितने लोग नहीं है उतना कि नाम लिया जाए आप लोगों का, है ना, लगभग गिने चुने लोग हैं आप। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया कर रखा है सर। तो फिर देखो एक बार कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है ना। बाकी लगभग आप देखोगे तो 10 बजे हमारे 10:15 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। बहुत से बच्चे कैसे हैं कि सर आपने तो लिखा था 10:15 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आप तो 10 मिनट लेट थे, 10:25 पे क्लास स्टार्ट हुई है, तो क्या फर्क पड़ता है, 5-10 मिनट वेट कर लोगे तो क्या दिक्कत आ रही है ना। आप भी तो आते हो आधे घंटे बाद में। जी बिल्कुल ओके, चलें ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, 1 नवंबर 1956 को। आप बात करोगे संभाग के तौर पर, तो राजस्थान में जो 5 संभाग थे, 5वें के बाद एक नया संभाग बना था, 6वां संभाग, तो 6वें संभाग के रूप में भी आप किसको देखोगे? अजमेर को देखोगे। किसको देखोगे? अजमेर को देखोगे। और ये जो 6वां संभाग है जो बनाया था वो किसने बनाया था? आप याद करो, हरिदेव जोशी को। किसको याद करो? हरिदेव जोशी को। और इन्होंने ही 1987 में 7वें संभाग की घोषणा की थी। संभाग के बतौर देखा जाए तो 7वां संभाग था, बतौर जिले में देखें, किसमें? जिले में देखें तो 26वां जिला था अजमेर। जिला कौन सा था? 26वां था। संभाग कौन सा था? 6वां था। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अजमेर अजमेर, हाँ सब शादी के मजे ले रहे। जी बिल्कुल मेरा भी राइट है। ओके, अगली बार से मैं ध्यान दूंगा किस किस का राइट है सर का। ओके ठीक है ना, अगली बार से मैं ध्यान दूंगा। चलें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गढ़ बिटली दुर्ग कहाँ स्थित है? हाँ बिल्कुल, भरतपुर 2005 में है। देखो मैं आपको इसको आंसर दो, जब तक मैं बता देता हूँ आपको। 1949 में हीरालाल शास्त्री ने, किसने? हीरालाल शास्त्री में
5 संभाग की घोषणा की, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। फिर 1962 से लेकर 1987 तक मोहनलाल सुखाड़िया ने संभाग व्यवस्था को क्या कर दिया, बंद कर दिया। मतलब संभाग कितने ही रह गए, 5 ही रह गए। फिर 1987 की बात करूं, हरिदेव जोशी, कौन, हरिदेव जोशी ने छठे संभाग के रूप में अजमेर को संभाग बनाया। किसको, अजमेर को। फिर बात करूं 2005 की, 2005 में वसुंधरा सरकार ने, कौन सी सरकार ने, वसुंधरा राजे सिंधिया उस समय सीएम थी, 7वें संभाग के रूप में भरतपुर को बनाया। किसको बनाया, भरतपुर को बनाया। ठीक है। अब बात करें 2023 की, 2023 में अशोक गहलोत ने 3 संभागों की घोषणा की है। 3 संभाग कौन कौन से हैं, एक तो पाली, सीकर और बांसवाड़ा, ठीक है ना। ये तो आपकी पूरी बता दी मैंने संभागीय व्यवस्था। जी बिल्कुल। अब देख लेता हूं आपके, हाँ जी, कोमल का है 1, देवांशी का है ए, चिराग का अजमेर 6 में ए, 10वां संभाग बिल्कुल। अब 10 संभाग पाली, सीकर, अजमेर में वैशाली, राजराज। जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ, गढ़ बिठली, देखो बिठली नामक पहाड़ी पर है ये, एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है बिठली पहाड़ी। बिठली पहाड़ी पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, गढ़ बिठली। जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उसकी वजह से इस दुर्ग का नाम क्या हो गया, गढ़ बिठली दुर्ग, जो कि कहां पर है, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, अजमेर में है। कहां पर है, अजमेर में। अच्छा, तो ये बता दो कि जोधपुर में कौन सा दुर्ग है, जो कि चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। ये मयूर जैसी आकृति है, इसलिए इसको मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जानते हैं। जैसलमेर की बात करें तो सोने जैसा चमकने वाला दुर्ग सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा गढ़, सोनारगढ़ दुर्ग, ये कहां पर है, जैसलमेर में। बात करें भरतपुर की, भरतपुर का अजय दुर्ग है जिसे हम लोहागढ़ कहते हैं। कौन सा गढ़ कहते हैं, लोहागढ़ कहते हैं। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का सही है। इस अजमेर को हम अंडों की टोकरी के नाम से जानते हैं, इसे राजस्थान का नाका के नाम से जानते हैं, इसे हार्ट ऑफ राजस्थान के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल, मेहरानगढ़ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। वैसे ऑप्शंस के साथ साथ में आप थोड़ा जोधा निर्माण करा, कड़ी माता नींव रखी, बहुत बढ़िया। हाँ, इस तरह के आंसर देंगे ज्यादा बेटर रहेगा। ये थोड़े से मेहरानगढ़ फोर्ट, ओके ठीक है, ताकि आप लोगों का भी क्या है, ज्ञान वर्धन हो सके, ज्ञान बढ़ सके, और आप भी एक के साथ में 4 ऑप्शंस का चीड़-फाड़ कर सकें, इसकी शल्य चिकित्सा कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सही है आपका ए। चलें अगले प्रश्न की ओर। राज्य सूचना आयोग की स्थापना, हाँ, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, SIC, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना आयोग की स्थापना कब हुई, 2015 में तो सर नीति आयोग की स्थापना हुई है। कौन से आयोग की, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे एक नया आयोग आया है, उसका नाम है नीति आयोग। 1995 की बात करें तो 1995 में रूडा की स्थापना की गई। किसकी, रूडा की। और 1969 की बात करें तो 1969 में रिको की स्थापना की गई है। किसकी, रिको की। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बनता है राज्य सूचना आयोग। जी बिल्कुल, 2005 सही है। 7th में बी ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, कोमल का बिल्कुल सही है। हाँ जी, दो कोमल है, दोनों का आंसर सही है भाई। जी बिल्कुल, मनीष ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि सर आई वांट टू स्किप दिस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, स्किप करना चाहिए। संजय ने दिया है 7 में 3, नहीं संजय गलत हो रहा है, सुनो। हाँ, पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं तारागढ़ को, बहुत बढ़िया। पृथ्वी सिसोदिया के नाम पर रखा गढ़ बिठली। हाँ, पृथ्वीराज जो सिसोदिया जिसे हम उड़ना राजकुमार कहते हैं, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था ताराबाई के नाम पर इस गढ़ बिठली दुर्ग का नाम क्या है, तारागढ़ दुर्ग है। जबकि बूंदी में एक और तारागढ़ दुर्ग है जिसकी आकृति तारे के समान है, इसकी वजह से उसका नाम तारागढ़ है। तो हमारे राजस्थान में 2 तारागढ़ हैं, एक बूंदी में है और एक अजमेर में। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या कह रहे हैं इसकी पे, 2005, हाँ 2005 करेक्ट है भी। RTI एक्ट 2005 ऐसे तो पढ़ते हैं, RTI एक्ट 2005, दिमाग में रखा करो ये सारी चीजें। 7th 1995 में रोडा की स्थापना हुई थी। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो एक मैं सर्वे करना चाहता हूं और आपके लिए ज्यादा बेटर है।
आप क्या करोगे, 30 क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस देखोगे, इसके बाद में लास्ट में एनालिसिस करोगे कि तुमने कितने स्किप किए हैं, कितने सही आंसर दिए हैं और कितने आपने गलत आंसर दिए हैं, और 1/3 के अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग करना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में हम क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाते। सेलेक्ट होने का कारण भी आपके पास में पता है तो नहीं होने का कारण भी आपको पता होना चाहिए, ताकि इसको शॉर्ट आउट कर सकें आप। अजमेर तारागढ़ 873 मीटर, राइट टू एजुकेशन नहीं, RTE है, वो RTE है जो आप बता रहे हैं, RTI है ये, हाँ सॉरी SIC है, राज्य सूचना आयोग, है ना, हाँ RT एक्ट, हाँ वो भी 2005 में, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये कि जाटों के प्लेटो के नाम से कौन शासक प्रसिद्ध है, यह जिसे हम जाटों का अफलातून भी कहते हैं, जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून, ठीक है। बताएं महाराणा प्रताप, इन्हें तो हम मेवाड़ का गौरव या राजस्थान का गौरव कहते हैं, है ना। सवाई प्रताप सिंह, चलो यहां पर बता देता हूं आपको मैं, हाँ सवाई प्रताप सिंह की बात करें, ये जयपुर वाले हैं, सवाई लगा है ना, जयपुर वाले हैं। सवाई प्रताप सिंह ने किसका निर्माण करवाया था, तो आप कह दोगे सर हवा महल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, हवा महल, एग्जाम पूछा हुआ है। महाराजा सूरजमल, सूरजमल को क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल आंसर आ गया होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। बात करें महाराणा जगत सिंह प्रथम की, ये महाराणा हैं, मतलब मेवाड़ के हैं। जगत सिंह प्रथम के समय में मेवाड़ में चित्रकारी का जो स्वर्ण काल है वो इन्हीं का काल था, चित्रकारी का स्वर्ण काल महाराणा जगत सिंह प्रथम का। इन्हीं जगत सिंह के समय मेवाड़ में चित्रकारी के रूप में देखोगे तो सबसे बड़ी जो चित्रकारी की प्रयोगशाला थी या चित्रशाला थी उसका नाम है तस्वीरारो कारखाना, तस्वीरारो कारखाना, कारखाना, या ऐसे ही कहते हैं हम चितेरोरी ओवरी, क्या कहते हैं, चितेरोरी ओवरी, ठीक है, ओवरी, ठीक। ये जगत सिंह के बारे में आपको याद होना चाहिए। लोहागढ़ भरतपुर, ठीक है, काश ऐसे एग्जाम में भी आ जाए टाइगर टीचर बन जाएगा बिल्कुल, हाँ लोर पापा सुमन कुमार, मनीष कुमार प्राउड टू बी जाट, बिल्कुल बिल्कुल भाई, सूरजमल जाट, बहुत बढ़िया, सूरजमल, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का नमस्कार, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अच्छी बात लिखी है उन्होंने, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका करेक्ट आंसर है जी, बिल्कुल 3 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हाँ जी, चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सबसे सिंपल क्वेश्चन, दुनिया का सबसे अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है लोहागढ़ को, बिल्कुल सही है। आठ फिरंगी 10 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा, हाँ ये कहावत है बिल्कुल आपके लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। हाँ चले 9 में 6, चले बहुत बढ़िया, 9 में 6 मतलब आंसर दें, अच्छा अच्छा 3 सर, 3 तो लगभग हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है ना। 6 की बात करें तो 6 की 6 छावनियां थी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही है। 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं और 10 तो लगभग कुछ भी नहीं सर। हाँ सर, बात अब 7 की करते, 7 की करते तो हम बता देते कि 7 तो हमारे पास में क्या है, हाँ जी क्या आंसर आ रहा है, राइट जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया मनीष जाट, हाँ ये कहावत भी है। चलें चलें, राजस्थान की 6 छावनियों के नाम लिख के बता दें आप लोग, सभी लोग एक बार फटाफट से 6 छावनियों के नाम लिख के बता दें। छावनी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और ये भी बताना कि ऐसी कौन सी 2 छावनियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। हाँ आ गया, हाँ जी देखो लिख भी दिया इन्होंने, खेरवाड़ा और ब्यावर। चलो मैं लिख देता हूं, जिन्होंने भाग नहीं लिया उनका नाम है खेरवाड़ा जो कि उदयपुर की है, ब्यावर की बात करें जो कि अजमेर जिले में आता था ब्यावर। तो ये 2 सैनिक छावनियां थी जिन्होंने भाग नहीं लिया। फिर देखो सबसे पहली छावनी थी नसीराबाद, अजमेर में नसीराबाद। फिर आएगी आपकी नीमच, फिर आ जाएगी आपकी एरनपुरा, एरनपुरा। हाँ अब बताएं चौथी कौन सी लिख दूं, नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा और क्या लिखा है, हाँ जी सर प्रथम निषाद छावनी में विद्रोह किया था 28 मई 1857, बहुत बढ़िया, खेरवाड़ा ब्यावर। हाँ छावनी का नाम बताओ जोड़ी नायक साहब, हाँ जी नायक साहब जी
खेरवाड़ा ब्यावर, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दिया है। आप आंसर बताएं कि नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर के अलावा एक और कौन सी छावनी है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, बताएं फटाफट से। 28 मई 1857, बहुत बढ़िया। देवली, जी बिल्कुल, जेडी नायक साहब ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है कि सर आपने जो एक नहीं लिखी है उसका नाम है देवली, जो कि कहां पर थी, टोंक में थी। ध्यान रखना, एक लिखा था है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सैनिक छावनी नहीं थी। ऑप्शंस मिलेंगे आपको नसीराबाद, ऑप्शंस मिलेंगे आपको एरनपुरा, ऑप्शंस मिलेंगे आपको देवली और ऑप्शंस मिलेंगे आपको कोटा। नसीराबाद, एरनपुरा, देवली या कोटा। हाँ जी बताएं आंसर। नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा, एरनपुरा, ब्यावर, देवली। हाँ जी बताएं, इनमें से कौन सी छावनी नहीं है, कौन सी छावनी नहीं है, ये आप मुझे बताएंगे। जयपुर, अरे कैसे जयपुर, है ना। देखो यहां देखोगे तो कोटा कोई सैनिक छावनी नहीं थी। कोटा में एक जन विद्रोह था। कैसा विद्रोह था, ये जनता के द्वारा किया गया विद्रोह था, इसलिए इस कोटा को छावनी नहीं मानते और है भी नहीं, थी भी नहीं एक। हाँ बिल्कुल कोटा नहीं थी, सही आंसर आया मनीष का कि कोटा नहीं थी। लेकिन कोटा में आप देखोगे 1857 क्रांति के समय जयदयाल और मेहराब खान ने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। और हजारों बार क्वेश्चन में पूछा गया अभी कि कोटा की जो 1857 क्रांति थी उसके नेता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जयदयाल और मेहराब खां थे। जी बिल्कुल कोटा नहीं थी। हाँ जयपुर ऑप्शन में ही नहीं है मेरे लाल, जयपुर ऑप्शन में ही नहीं है। चलें जी बिल्कुल, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। जी बिल्कुल चलें, उससे पहले आपके लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके लिए होने वाला है 20 रुपए का इनामी प्रश्न। जी बिल्कुल, अगले प्रश्न के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं। अगले प्रश्न के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं फटाफट से। अब मिलने वाला है आपको इनाम। जी बिल्कुल, अब आपको मिलने वाला है इनाम। हाँ कौन सा प्रश्न होगा, हाँ जी तैयार हैं सभी लोग, हाँ सभी लोग तैयार हैं क्या, एक बार सभी लोग तैयार हैं थम्स अप करके बता दीजिए यस सर वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आने दो, जी बिल्कुल आने दो। अच्छा आने तो हम देंगे, उससे पहले आपको काम क्या करना होगा, आपको काम यह करना होगा कि आपको इस नंबर पर, मैं एक नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर पर आपको आपका नाम और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका आपको व्हाट्सएप भेजना है। क्या भेजना है, व्हाट्सएप आपको करना है। इस व्हाट्सएप पे आप करोगे तब मैं आपका नाम देखूंगा और जो व्यक्ति जिस आईडी से कर रहा है और जिसका कमेंट मेरे यहां पर पहले दिखेगा मैं उसको विनर घोषित करूंगा, है ना, जो मुझे दिखेगा उसको। हाँ और कमेंट आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। फटाफट से आप अपने कोर्स की डिटेल और आपका नाम, कोर्स की डिटेल और आपका नाम फटाफट से व्हाट्सएप कर दो एक बार फटाफट से। हाँ ओके डन है, चलें ओके। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी किसका आंसर आ रहा है, सर सांसें लेने दो। हाँ बताएं फटाफट शुरू हो जाओ भाई। महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है, सांस ले ली, मैं भी पानी पी लूं। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। 10 में ए थोड़ी सी देरी रह गई, मनीष थोड़ी सी देरी रह गई। जी बिल्कुल ऑप्शंस नंबर 10 में सी सर, 10 में सी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। हाँ नहीं जी बिल्कुल पहला आंसर आया भाई कोमलाचार्य का। जी बिल्कुल आप आज इसकी विनर आप हो चुकी हैं, बहुत बढ़िया। महाशिवरात्रि का जो त्योहार है वो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी। जी बिल्कुल भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाद्रपद कृष्ण नवमी की बात करते हैं तो ये जो नवमी है इसे हम कहते हैं गोगा नवमी। कौन सी नवमी, गोगा नवमी के नाम से जानते हैं इसको। तो इसको शॉर्ट में से याद रख सकते हैं BK9, गोगा मेडी नौर हनुमानगढ़। हाँ जी गोगा मेडी नौर हनुमानगढ़ में इसका मेला लगता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे प्रश्न है इसमें, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जहां पर आप विजेता हो सकते हैं। जी बिल्कुल स्टे ट्यून। हाँ भाद्रपद शुक्ल अष्टमी और श्रावण कृष्ण पंचमी। देखो बारिश कब आती है, बारिश कब आती है,
आप कहोगे सर सावन में बारिश आती है, कब आती है? सावन में। तो बारिश आएगी तो सांप देवता प्रकट होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, सांप देवता प्रकट होंगे कि नहीं होंगे? आप कहोगे सर यस प्रकट होंगे। सांप देवता आते हैं बारिश में, बारिश में आता है सावन। सावन आया है और बारिश लाया है, बारिश आई है, सावन आया है। और ये जो आपको कालिया नाग दिख रहा है, ये जो कालिया नाग दिख रहा है, ये नाग कैसा है? काला है। कैसा है? काला है। काला मतलब आप कहोगे सर कृष्ण पक्ष, भाद्र श्रावण के काले पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी आती है। कौन सी पंचमी आती है? नाग पंचमी। तो आपको त्योहार याद हो गया क्या? नाग पंचमी। जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। फटाफट से आप अपना नंबर व्हाट्सअप करें और आपको मिलेगा ये 20 रुपए का इनाम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शिवरात्रि पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है। बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया आप लोगों ने कि ये जो मेला है वो कहाँ लगता है? करौली में लगता है। कहाँ लगता है? करौली। इस करौली को हम डांग की रानी के नाम से जानते हैं, डांग की रानी के नाम से जानते हैं। और बात करें करौली की तो यहाँ पर केला देवी का मंदिर है। कौन सी देवी? केला देवी का मंदिर है। ये जिस नदी के किनारे है, ये जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम है काली सील नदी। कौन सी नदी? काली सील नदी। और यहाँ पर मंदिर जो बनाया हुआ है वो आपके कौन सी माता का मंदिर है? केला देवी का मंदिर है। अंजनी पुत्र हनुमान को स्तनपान कराते हुए मूर्ति है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। इस मेले में लाखों की संख्या में भीड़ आती है। इसे हम लखी मेले के नाम से जानते हैं। और इस मेले में जो केला देवी के भक्त हैं, केला देवी के भक्तों के द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है। यानी कि जो भक्त होते हैं उनको लांगुरिया कहते हैं, जो नृत्य करते हैं उसे लांगुरिया नृत्य। और एक नृत्य आता है घुटकन नृत्य। कौन सा नृत्य? घुटकन नृत्य। तो आपको ये सारी बातें मैंने बता दी करौली के बारे में। जी बिल्कुल। मनीष जाट कोमल का पहला आंसर है 13 नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं जी बिल्कुल। आप थोड़ा सा कुछ सेकंडों से रह गए हैं। पापा के ट्रक ने थोड़ा सा वेरीफाई कर दिया है कि आप थोड़े से सेकंडों के चक्कर में रह गए। बिल्कुल, एक थोड़ा सा और जल्दी होता तो आपका आंसर आ जाता। जी बिल्कुल। और टर्म्स एंड कंडीशंस तो मेरी होती है। नाग पंचमी बहुत बढ़िया, मेरी स्क्रीन पर तो मैं हूं भाई। नहीं, जिसे मांस का भोग नहीं लगाया जाता केला देवी। बिल्कुल, देखो नाम ही क्या है? केला है, फ्रूट है, फ्रूट खाती है, केला खाती है ना? जी बिल्कुल। पहाड़ी जैसलमेर त्रिकुट। हाँ देखो, अच्छा चलें, बहुत बढ़िया। एक आप लोगों ने अच्छा डिस्कशन किया है, इसको मैं पूछ लेता हूं आपसे। एक तो है त्रिकुट पर्वत, और आपने जो आंसर दिया है वो कहा है त्रिकुट पहाड़ी, और ये दोनों चीजें अलग हैं। त्रिकुट पर्वत जो है वो आपके करौली में है। कहां पर है? करौली में। जबकि त्रिकुट पहाड़ी है वो है आपके जैसलमेर में। आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ध्यान रखना, आपने गाना सुना होगा ना कि मैं भोला पर्वत का, मतलब जो भोले बाबा होते हैं या देवियां होती हैं या जो देवता होते हैं वो हमेशा पर्वतों पर मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? पर्वतों पर मिलते हैं। जबकि जो किले होते हैं वो पहाड़ियों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, बाकी आपने सही लिखा था। हाँ, त्रिकुट पर्वत, जी बिल्कुल। हाँ, सोनारगढ़ किला, बहुत बढ़िया। सोनारगढ़ किला त्रिकुट पहाड़ी पर। हाँ बहुत बढ़िया। ये किसने लिखा था? कहाँ गया? हाँ चलें, त्रिकुट पर्वत। हाँ त्रिकुट पर्वत सही है, बहुत बढ़िया। चलें अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरह से अगला प्रश्न आप जीत सकते हैं, नाम है ना, अब लगे रहे हैं। महाराणा प्रताप का अग्रगामी किस शासक को कहा जाता है? मालदेव, या जिसे हसमत वाला राजा कहते हैं, रावचंद्र सेन, लूणकरण सर, या राव जोधा? आंसर दें फटाफट से, क्या आंसर आना चाहिए ऑप्शंस में? राव मालदेव, चंद्रसेन, लूणकरण सर, या राव जोधा? हाँ जी बिल्कुल, चंद्रसेन। फाल्गुन चतुर्दशी पर शिवरात्रि थी। हाँ वो व्रत की बात कर रहे हो आप, व्रत की बात कर रहे हो। चतुर्दशी ऑप्शन में नहीं है। हाँ ऑप्शन नंबर 1 मालदेव, क्या बात कर रहे हो? 11 में 1, 11 में 2। हाँ मनीष का सही आ गया भाई। 11 में बी, पापा का ट्रक, मनीष जाट, चंद्रसेन बिल्कुल करेक्ट है। और नायक साहब आपका भी सही है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। हाँ जी हाँ, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कर रहे हो? ये कोई एक क्विज का क्वेश्चन थोड़ी ना है ना? चलें बहुत बढ़िया, राव चंद्रसेन करेक्ट है।
हाँ जी। हम्म, ये टीबीसी है, तक्षशिला एकेडमी चला रही है इसकी वजह से। ये केबीसी नहीं है, ये आपके टीबीसी। ठीक है, हाँ जी। कौन बनेगा, कौन बनेगा लखपति? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, गलीचे कहाँ के फेमस है? टोंक के, जयपुर के, सीकर के या बाड़मेर के? जी बिल्कुल, बताइए फटाफट से आंसर क्या होना चाहिए। जयपुर की बात करें तो जयपुर के नमदे फेमस है। सॉरी, जयपुर क्या, टोंक की बात करें, टोंक के नमदे फेमस है। जयपुर की कुंदन कला, कुंदन कला, जयपुर की मीनाकारी, जयपुर की मीनाकारी, जयपुर की ब्लू पोट्री, जयपुर की ब्लू पोट्री, और भी सारी प्राकृतिक रंगों के लिए भी। सीकर की बात करें तो सीकर के गोटे का काम फेमस है, गोटे का काम फेमस है। अच्छा, बाड़मेर में क्या फेमस है, कौन बता सकता है? बाड़मेर का एक स्थान आता है चौहटन, चौहटन एक बाड़मेर में स्थान आता है, जहां का आप देखोगे तो गोंद फेमस है। क्या फेमस है? गोंद फेमस है। हाँ जी, बताएं गलीचे कहाँ के हैं? ऑप्शन नंबर सी, जयपुर के गलीचे, जयपुर के, जयपुर के, जयपुर के, जी बिल्कुल, जयपुर के गलीचे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। जी बिल्कुल, सेकंड सही आंसर है, जयपुर 12 में 2, बिल्कुल। सीकर के तो देखो, ये गोटे फेमस है आपके, गोटे। एक तो मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर बता देता हूं आपको कि जो गोटे हैं आपके, एक तो फेमस हैं आपके भिनाई के, एक है आपके सीकर के पाटोदा, सीकर का लुगड़ा फेमस है, और बात करें आपके जयपुर के, ये आपका गोटा फेमस है। आपको नहीं पता है तो घर में मम्मी हो या जो भी हो जिनकी शादी हो चुकी है, सर अजरक और मलिर प्रिंट, बहुत बढ़िया सही आंसर लिखा है इन्होंने कि सर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट बालोतरा की। अब देखना, ध्यान रखना, अजरक जो है, अजरक प्रिंट जो है, अब नए जिले के अनुसार ये चली जाएगी बालोतरा में। कहां पर चली जाएगी? बालोतरा में। और मलिर प्रिंट बाड़मेर में, मलिर प्रिंट बाड़मेर में। ध्यान रखना ये दोनों, देखो मौ में कलर कौन कौन से उपयोग होते हैं मलिर प्रिंट में? मलिर प्रिंट में ऐसे याद रखना, मक्का, मलिर प्रिंट कत्थई और काला रंग। अजरक में याद रखना अनील, अजरक में क्या याद रखोगे? अनील। अजरक प्रिंट नीला और लाल, अजरक प्रिंट नीला और लाल। जी बिल्कुल, गोटे खंडेला नीम का थाना, हाँ जी, हाँ वही खंडेला में ही, खंडेला के ही है। पहले जो खंडेला आता था कहां पर आता था? सीकर में आता था। ये लो खंडेला लिख दिया आपकी सहूलियत के लिए। नए जिले के अनुसार आप देख लोगे तो नीम का थाना, खंडेला सीकर, अब तो नहीं है, नीम का थाना पहुंच गया, बहुत बढ़िया जी। हाँ सर, सर क्या कह रहे हैं सर, गोटे सीकर खंडेला के लप्पा लपी किरण बागरी, हाँ ये तो बिल्कुल किरण बागरी, ये तो सारे वहीं के। ये आप देखोगे तो शेखावटी में चटापटी वर्क और मिलता है, चटापटी वर्क, जिसे हम कट एंड पेस्ट कहते हैं, चटापटी, कट एंड पेस्ट। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही है आप लोगों की तैयारियां, आप लोगों की तैयारी देख के मन गदगद हो रहा है भाई। अकोला चित्तौड़ की, हाँ दाबू प्रिंट और जाजम, और लिख लो, चित्तौड़ की लिखनी है तो लिखना दाबू प्रिंट और जाजम। ये आपके कहाँ की है? चित्तौड़ की। कहाँ की है? चित्तौड़ की। चले, बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। महाराजा उदय सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा है? आप आंसर देना कि महाराजा उदय सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा है, और यह भी कमेंट करना कि उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना कब की थी। हाँ, पंद्रह सौ चालीस से 1572, 13 में एक। अब तो कंफ्यूजन खतरनाक वाला हो गया है कि दो दो कोमल आ गई हैं। जी बिल्कुल, अब दोनों ही समझ जाना कि तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, ठीक है। जी बिल्कुल, कोमल, जाजम अकोला, ठीक है, अकोला चित्तौड़ की है। 13 में सी, 13 में सी, 13 में सी, 1572 से 1597। अरे 1572 में तो लगता है कि उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, 1559 में उदयपुर की स्थापना, 1459 में, वाह वाह क्या बात है, जोरदार आंसर दे रहे हो। 14 का तो ऑप्शन ही नहीं है, पापा जी के ट्रक थोड़े से गड़बड़ चला गया इस बार। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 1540 से 1572। आपका ये आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है, लगभग इसके काल में देखोगे तो महाराणा प्रताप का काल देखने को मिलेगा आपको। किसका? महाराणा प्रताप का। अच्छा, मुझे ये बता दो, महाराणा प्रताप का संबंध जो था
और मेवाड़ से था। कहां से था? मेवाड़ से था। तो ध्यान रखना कि जो मेवाड़ का जो झंडा था, फ्लैग जो था, उसमें टैगलाइन क्या लिखी हुई है? कौन बता सकता है? मेवाड़ के फ्लैग की टैगलाइन क्या है या ध्येय वाक्य क्या लिखा हुआ रहता है? जी बिल्कुल 1540 से 1572। जेडी नायक साहब ने बिल्कुल करेक्ट दिया है। ओवरलोड ट्रक अरे कोई इश्यू नहीं है जी बिल्कुल। 1559 वैशाली का सही है। कोमल मनीष पापा का ट्रक 1540 से 72 जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। जोधपुर 1459, हाँ जोधपुर की सही बता रहा हूँ, 1459 जोधपुर की सही है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जोधपुर की स्थापना के 100 साल बाद जोधपुर की स्थापना हुई थी, उसके 100 साल बाद किसकी स्थापना हो गई? बराबर उदयपुर की स्थापना हो गई। तो दो डेट आपको याद रह जाएगी। यदि आपको ये याद रहता है कि एक 4 में 5 जोड़ोगे तो सर 9 बन जाएंगे और इसमें 100 जोड़ोगे तो सर 1559 बन जाएंगे। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। मेरा तो आंसर सही है क्वेश्चन का। हाँ बिल्कुल सही है। जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। बहुत बढ़िया। जेडी नायक ने बहुत सही आंसर दिया है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। जो धर्म को सर्वोपरि मानता है उसको, उसकी जो रक्षा है वो कौन करता है? भगवान करता है। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलें, जो दृढ़ राखे। जी बिल्कुल कोमल का भी आ गया है। चलें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां पर है? हाँ जी देखो, आपको इतना ही पता होगा ना कि कृषि फार्म कहां पर है तो आप कर दोगे। सबसे ज्यादा जो कृषि के सामान है, जो कृषि के वेपन्स हैं, उन सब के लिए जो फेमस है वो है आपका गंगानगर। मैं आपको बताता हूं, श्री गंगानगर। थोड़ा सा सम्मान दे दिया जाए, श्री गंगानगर। गंगानगर। अच्छा सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि आप लोग कहां कहां से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ जी, कहां कहां से जुड़े हुए? जी बिल्कुल। हाँ, कोई लंदन से तो नहीं जुड़ा हुआ है? हाँ जी, फटाफट। सूरत सूरत सूरत, ए ऑप्शन बहुत बढ़िया। सूरतगढ़ जो है वो कहां पर है? हाँ, सूरतगढ़ कहां पर है? गंगानगर या हनुमानगढ़ में? ये आपका आएगा श्री गंगानगर। हाँ जी, फटाफट बताएं। बता रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया। चलें जी, क्या आंसर आ रहा है? न्यू जिला गंगापुर सिटी। नोट ना 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 लाला। पापा जी के ट्रक थोड़ा सा, आज क्या बात है, ट्रक में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। हैं? थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। देखो, आप जिस गंगापुर सिटी की बात कर रहे हैं ना, वो गंगापुर सिटी ये रहा। देखो, इसका नाम है भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में ऊपर का जिला है डीग, फिर आएगा भरतपुर, फिर आएगा धौलपुर, फिर आएगा करौली, फिर आएगा सवाई माधोपुर। इसके बीच में जो है इसका नाम है गंगापुर सिटी और इसका नाम है श्री गंगानगर। ये गंगानगर है और ये गंगापुर सिटी है। सिटी नया जिला नहीं है, नया जिला है लेकिन गंगापुर का नहीं है। हाँ सॉरी, गंगानगर का नहीं है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? व्हाइट सिटी से। जी बहुत बढ़िया। हाँ, कहाँ कहाँ से मैं देख रहा हूँ सर? मैं न्यू जिला गंगापुर सिटी, अच्छा ये बोल रहे हो क्या? ओके, बहुत बढ़िया, गंगापुर सिटी से हैं। और ओके सर, मैं नागौर, अही छत्रपुर, बुटाटी धाम। बहुत बढ़िया, क्या बात है, अही छत्रपुर। सर मैं घर से हूँ। हाँ जी बिल्कुल, व्हाइट सिटी से, सूरतगढ़ से। सूरत, अच्छा ओके सर, वो बता रहे हैं कहाँ से हैं जी बिल्कुल। अच्छा हाँ, मैं समझ गया, वो बता रहे हैं कहाँ से हैं। बिल्कुल यहाँ से हैं वो, डांग क्षेत्र से हैं लगभग, डांग क्षेत्र से। चलें बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 1। चलें अगले प्रश्न के, अगले प्रश्न के लिए तैयार हो क्या? अगला प्रश्न आपका है, ये लो, इनामी प्रश्न आपका आ चुका है। इनामी प्रश्न आपका आ चुका है। इस इनामी प्रश्न में आपको मिलेगा, इस इनामी प्रश्न में आपको मिलने वाला है बिल्कुल ये कोर्स फ्री में। कौन सा? BSTC का कोर्स आपको फ्री मिलने वाला है। तो फटाफट शुरू हो जाएं और कमर कस लें। जिसको सांसें लेनी है वो सांसें ले लें और जिसको पानी पीना है वो पानी पी लें, लेकिन आ जाएं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी बिल्कुल। हाँ,
सर जी बालोतरा से प्रणाम सर जी, बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद। सभी लोगों ने आपने अपने नाम एक बार में बता दिए। सर गंगापुर समय का नाम से अलग हुआ है, मैं गंगापुर जिला बोल रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मान लिया, मान लिया। क्योंकि हमारे टाइगर ने कह दिया है कि सर वो जिला बता रहा है अपना नाम। हाँ जी जिला बता रहा है जी, बिल्कुल। बताएं, चलें क्या? देखो, अब जो आंसर देगा, उसके लिए ये फीस माफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये फीस माफ हो जाएगी। मतलब बीएसटीसी का कोर्स अब उस व्यक्ति को मिलेगा फ्री, फ्री और फ्री। ठीक है जी, फटाफट से तैयार हो जाएं इस कोर्स को फ्री लेने के लिए। चलें जी, एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी लोग कि सर रेडी हैं, क्वेश्चन को लाया जाए। हाँ जी, क्वेश्चन को लाया जाए, इसके लिए रेडी हैं क्या सभी लोग? तैयार हैं क्या? बट क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप करना होगा, लगभग उसमें ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं जी। बिल्कुल, इस बार थोड़ा सा, हाँ, 20 वाले रेडी रहो। हाँ, अभी रेडी नहीं रह सकते हैं क्योंकि अगले प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक की गई है जी। बिल्कुल, आंसर सिंपल सी बात है, ये कैंसिल क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है? कैंसिल क्वेश्चन है। आपका इनाम यहीं पर डायरेक्टली ये इनाम जाता है तक्षशिला एकेडमी उदयपुर को अपने जेब में वापस से जी। बिल्कुल, ये इनाम मेरी जेब में वापस चला आया है। इनाम को जाने का मोड नहीं हो रहा है, इनाम को जाने का मूड नहीं हो रहा जी। बिल्कुल, तो मैंने पूछा था क्वेश्चन, थोड़े से ऑप्शंस सही सेट नहीं किए, सेट ही नहीं किए, सही तो क्या सेट ही नहीं किए, कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? आंसर डायरेक्टली लिख रखा है किराड़ू बाड़मेर। अच्छा, मुझे बताएं कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, अभी ये बताओ, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? कौन बताएगा? मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये तो सीधा सा है। अरे जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मेवाड़ का खजुराहो आप लोगों ने अभी तक बताया नहीं है, बट मैं बता देता हूं, जगत अंबिका मंदिर, जहां से आपकी ये क्लासें हो रही हैं वो यही है, जगत अंबिका मंदिर। बिल्कुल। सेकंड बात करें, भंडदेवरा 12, ये राजस्थान का खजुराहो है। किसका खजुराहो है? राजस्थान का खजुराहो, खजुराहो, इसका नाम है भंडदेवरा। और भंडदेवरा कहाँ आता है? 12 में। भंडदेवरा और 12 याद रह जाएगा, 12। ठीक है, और बात करें राजस्थान का मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो आपके सामने है किराड़ू बाड़मेर जी। बहुत बढ़िया। जगत अंबिका उदयपुर में, जगत, बिल्कुल सही है, जगत, जगत अंबिका, बहुत बढ़िया। सभी लोगों के करेक्ट आंसर है भाई, आप सभी लोगों के करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? हाँ जी, इनामी क्वेश्चन ऑप्शन से अलावा, हाँ जी बिल्कुल, इनामी क्वेश्चन ऑप्शन से ही आएंगे। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, दूसरा ऑप्शन पूछ लो। हाँ जी, दूसरा बिल्कुल पूछेंगे, आपको एफ फ्री कर देंगे, टेंशन नहीं मतलब, है ना, पूछ लेंगे। बहुत सारे, लगभग 30 क्वेश्चन है हमारे पास में। अभी क्वेश्चन कौन सा चल रहा है? अभी तो आपने हाफ सेंचुरी मारी है। बिल्कुल, बीच में और सेट करेंगे कहीं ना कहीं। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? देखो, जयपुर की तो मैंने आपको बताई, मीनाकारी। कौन सी कारी? मीनाकारी। जयपुर की मैंने आपको बताई ब्लू पोट्री, है ना, ब्लू पोट्री। जयपुर की मैंने आपको बताई कुंदन कला। कौन सी कला? कुंदन कला। जयपुर की मैंने आपको बताई, जयपुर और अलवर की कोफ्तागिरी, कोफ्तागिरी। ठीक है, और बात करें चित्तौड़ की, चित्तौड़ की तो आप लोगों ने काफी बता दी। वैसे मैं आपको एक बता दूं, काष्ठ कला भी आपकी चित्तौड़ की फेमस है। काष्ठ कला या कावड़ निर्माण चित्तौड़ में। प्रतापगढ़ की बात करें तो थेवा कला, और ये कहाँ की है? नीले, लाल और हरे बेल्जियम कांच की जी। बिल्कुल, हाँ, हाँ जी, ब्लू पोट्री, हाँ जी। ब्लैक, देखो पोट्री की बात करें तो ब्लैक पोट्री कोटा की है, ब्लैक पोट्री तो आपके कोटा की है। ब्लू पोट्री आपके जयपुर की है, जयपुर की है। और कागजी पोट्री अलवर की है। कौन सी? कागजी पोट्री आपके कहाँ की है? अलवर की है। एक आती है सुनहरी पोट्री, कौन बताएगा कि सुनहरी पोट्री कहाँ की फेमस है? सुनहरी पोट्री कहाँ की फेमस है? कौन बता रहा भाई, फटाफट बताओ।
हाँ जी। हम्म, उस्ता कलाम बीकानेर की, बहुत बढ़िया। क्या आंसर दिया है? हाँ हाँ, ब्लैक वुड, ओके डन। चलें, तो नीले हरे बेल्जियम कांच पर की जाती है, इसका नाम है थेवा कला, प्रतापगढ़ की फेमस है। यहाँ का राज सोनी परिवार, कौन सा? राज सोनी परिवार इस कला को, इस कला का कौन है कलाकार है? यहाँ पर ये जो कला है, एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी इसका नाम दर्ज है। ये जो परिवार है अपनी माँ बेटियों को भी इस कला के बारे में नहीं बताता है, माँ बेटियों को भी इस कला के बारे में नहीं बताता है। इस पर सोने जड़ने की कला होती है, एक बेल्जियम कांच पर सोने जड़ने की कला क्या कहलाती है? थेवा कला, जो की फेमस है प्रतापगढ़ की। बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर की आप देखोगे तो उस्ता कला, जी बिल्कुल। हिजामुद्दीन उस्ता और हनीफ उस्ता इसके कलाकार हैं। और जो हनीफ उस्ता हैं, उन्होंने अजमेर की दरगाह पर सोने की नक्काशी का कार्य किया, नाम है हनीफ उस्ता, हनीफ उस्ता। ठीक है जी, ओके, बहुत बढ़िया। बीकानेर कोटा की सुनहरी झुंझुनू, बीकानेर, बिल्कुल बीकानेर सही लिखा है। जेडी जो नायक साहब हैं उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। सुनहरी नहीं नहीं, सुनहरी नाथद्वारा कैसे होगी? नाथद्वारा की तो जो फेमस है वो आपके तारकशी के जेवर हैं, तारकशी के जेवर नाथ द्वारा की फेमस है। गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की फेमस है। हाँ जी, नाथ द्वारा में एक कांकरोली स्थान है राजसमंद में, जो कि टायर ट्यूब का कारखाना है। किसका? टायर ट्यूब का कारखाना है। यहाँ पर सर्वाधिक टायर ट्यूब यही बनाए जाते हैं कांकरोली में, जी बिल्कुल। मथेरण भी बीकानेर, हाँ बिल्कुल। उस्ता कला, मथेरण कला। उस्ता कला में दो परिवार होते हैं, उस्ता परिवार और मथेरण परिवार। मुन्ना और मुकुंद जो है कलाकार, वो आपके मथेरण परिवार से संबंधित है, मुन्ना एवं मुकुंद, मुन्ना एवं मुकुंद। चलें अगला प्रश्न। छत्र विलास महल कहां पर है? जोधपुर, कोटा, जयपुर या उदयपुर? बीकानेर, बीकानेर बिल्कुल। पिछवाइया नाथ द्वारा की, बिल्कुल सही लिखा कोमल ने कि पिछवाइया भी है सर नाथ द्वारा की, बहुत बढ़िया। चलें जी, बहुत बढ़िया। छत्र विलास महल, जोधपुर की बात करें तो छीतर महल, छीतर पैलेस है यहाँ पर। कौन सा पैलेस? छीतर पैलेस। कोटा की बात करें तो कोटा में आपके छत्र विलास, कौन सा विलास? छत्र विलास। जयपुर में बात करें तो आपके देखोगे तो अल्बर्ट हॉल मिलेगा आपको, अल्बर्ट हॉल मिलेगा। डॉल म्यूजियम मिलेगा, डॉल म्यूजियम मिलेगा। हाँ, और बात करें जयपुर की, हवा महल भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, हवा महल मिल जाएगा। रामनिवास बाग भी आपको मिल जाएगा। कौन सा बाग? रामनिवास बाग। और भी बहुत सारी चीजें बताने के लिए, आमेर, नाहरगढ़। उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर सज्जनगढ़, कौन सा गढ़? सज्जनगढ़, जिसे हम मानसून पैलेस कहते हैं। कौन सा पैलेस? मानसून पैलेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। हाँ जी, ज्योति का आंसर आया है कोटा, पापा के ट्रक का भी कोटा। वैशाली का जोधपुर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 कोमल का भी आया कोटा, पापा के ट्रक का भी आ गया, मनीष का भी आ गया है। जी बिल्कुल, पापा के ट्रक, थोड़ा सा नाम चेंज करो, आपका नाम कैसा अजीब सा लगता है, पापा का ट्रक बोलने में बड़े लंबे लगते हैं। सर उम्मेद भवन को ही छीतर पैलेस बोलते हैं। यस बिल्कुल, उम्मेद भवन को ही छीतर पैलेस कहते हैं, उम्मेद भवन। छीतर पत्थरों से बना है इसकी वजह से, छीतर पत्थरों से बना है इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? छीतर पैलेस कहते हैं। देखो एक याद रखना, उम्मेद मील भी आएगी, उम्मेद मील सूती वस्त्र की मील है, उम्मेद मील, जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी, पाली में की गई थी, और ये सबसे बड़ी मील भी थी। हाँ जी, उम्मेद मील। उदयपुर में जगत निवास, हाँ जी जगत निवास है, जग मंदिर है, हाँ बिल्कुल, सिटी पैलेस भी है, बहुत सारी चीजें बताने के लिए। तो चलें अगला प्रश्न। उदयपुर का परिवहन कोड RJ27। हाँ जी, जो लोग जहां जहां से हैं, हाँ जी मुझे बताएं क्या कह रहे हैं। हाँ रियल आईडी साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो। सुनो, आप लोग जहां जहां से हैं, आपके अपने जिलों का परिवहन कोड लिख के भेजें कि सर मैं RJ27 उदयपुर से हूं,
सर मैं RJ 12 डूंगरपुर से हूँ। सर मैं RJ 05 भरतपुर से हूँ। सर या RJ 014 जयपुर से हूँ, या RJ 22 पाली से हूँ। जी बिल्कुल, फटाफट से आपके परिवहन कोड लिख के बताएं ताकि एक दूसरे को याद हो जाएंगे आपको। उदयपुर में बहुत पहले से हैं देखने के लिए। जी बिल्कुल, कोमल सभी का वेलकम कर रहे हैं कि सर सभी लोग यहाँ पे आए और उदयपुर को देख कर जाएं। जी बिल्कुल, RJ 27 से हूँ मैं। बिल्कुल, हाँ चलें फटाफट आंसर देते रहें और मेरे क्वेश्चंस का। हाँ जी बिल्कुल, उदयपुर RJ 27, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 2 लोग RJ 27 के आगे हैं, बाकी लोग कहाँ गए फटाफट बताओ। तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था? पैमल दे, कैलम दे, सुप्यार दे या अजब दे? जी बिल्कुल बता दें कि तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था। कौन बताएगा, फटाफट से बता दो। RJ 04 बाड़मेर। जी बिल्कुल, JD नायक साहब बाड़मेर से हैं। 04 व्हाइट सिटी सबका, क्या बात है। पैमल 18 में 1, पैमल बहुत बढ़िया। जो लोग जहां जहां से अपना परिवहन कोड लिख के दे दें एक बार मुझे। RJ 21, मनीष 21 में ये बताना चाहिए था ताकि आपके सभी मित्र मंडली को पता चले कि 21 कहाँ का कोड है। हाँ जी, ए ऑप्शन को लॉक किया जाए, क्या बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए सभी को कि सर लॉक कर दो पैमल को। बिल्कुल कर दिया पैमल को। तेजा जी की बात करें, तेजा जी लोक देवता। अच्छा मुझे बताओ कि पंच पीरों में कौन कौन से लोक देवता आते हैं? पंच पीरों में कौन कौन से लोक देवता आते हैं? देखो, तेज होती है वो होती है तलवार। कौन होती है? तलवार। तो अश्वारोही और तलवारधारी योद्धा के रूप में आप किसको देखोगे? तेजा जी को देखोगे। और तलवार को ही हम कहते हैं, एक पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा, खड़ग। क्या बोलते हैं? खड़ग, असी। तलवार को ही कहते हैं खड़ग और असी। तो खड़ग से आपका हो जाएगा खड़नाल नागौर से। खड़नाल नागौर में इनका जन्म, खड़नाल नागौर में। और तेजा जी का मेला देखो, सर्वाधिक जो तेजा जी को पूजा जाता है वो अजमेर जिले में पूजा जाता है। कौन से जिले में? अजमेर जिले में पूजा जाता है। जी बिल्कुल, है ना, तेजा जी। और तेजा जी की घोड़ी का नाम कौन बताएगा? तेजा जी की घोड़ी का नाम फटाफट कमेंट करो। 2 नाम है, दोनों नाम मुझे बताओगे आप। तेजा जी की घोड़ी का नाम। कालाबाला के देवता, जाटों के देवता, बहुत बढ़िया। भावी अध्यापक रीड लेवल 1 पेमल। जी बिल्कुल, भावी अध्यापक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं रीड लेवल 1 के। ओके जी। जाटों के देवता तेजा जी, कालाबाला के देवता बिल्कुल। पंचपीर में तेजा जी नहीं है, बहुत बढ़िया। रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। 1 2 3 4 5 हो गए, बहुत बढ़िया। हाँ सर, सादर प्रणाम, ट्रक आया। अच्छा जी, क्या नाम आपका? नाम रवि है, बहुत बढ़िया रवि। हाँ, इसी आईडी से आया करें ताकि मैं अच्छे से बोल पाऊँ आपका नाम। आपका नाम इतना तगड़ा है कि पापा का ट्रक, है ना। जी बिल्कुल। रामदेव, पाबू जी, गुगा जी, मनीष का आ गया है। कोमल अजमेर, सुरसुरा, केसर कालमी, बहुत बढ़िया। सिणगारी, बहुत बढ़िया आ गया है। लीलन या सिणगारी? लीलन, लीलन, लीलन। रामदेव जी, पाबू जी, गुगा जी, हाँ जी, पाबू जी, अड़बू जी, लीलन, बहुत बढ़िया। ये आंसर आपने सभी सही दिया है कि इसे हम लीलन या सिणगारी के नाम से जानते हैं, सिणगारी। अच्छा ठीक है। और एक क्या बताया था आपने? हाँ, आपको मैं बता दूं कि पंचपीरों में जो आते हैं, पाबू हरबू रामदेव मेहा मांगलिया। पाबू हड़बू रामदेव, पाबू हड़बू रामदेव मेहा मांगलिया, मेहा मांगलिया। पांचों पीर पधार जो गोगा जीजिया। 1 2 3 4 और किसकी जिसे साथ में लेके आना? गोगा जी को। पाबू हड़बू रामदेव मेहा मांगलिया, पांचों पीर पधार जो गोगा जी। जी हाँ जी बिल्कुल, 5 पीरों का नाम गोगा जी मेरा सही है। हाँ अच्छा जी बिल्कुल, जैसे आपकी इच्छा है। ओके सॉरी सर, जी कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी ठीक है ना, आप सभी का अपना अपना एक मत होता है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपकी जैसी ट्रिक है आप ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। बाकी लगभग लोगों को याद रहता है, पाबू हड़बू रामदेव में हम मांगलिया, 5 पीर पधार जो गोगा जी। जी बिल्कुल, चेक कर लेते हैं। अगला प्रश्न हो सकता है आपके लिए इनामी प्रश्न। हाँ जी, नहीं, अगला प्रश्न इनाम लायक नहीं है, इनाम लायक नहीं है। जी बिल्कुल, स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? बताएं फटाफट से। स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं ये बता दें एक बार।
जी, करनाल में जन्म तेजा जी का, बिल्कुल मैंने बताया था कि जो तेजा जी है, तेज होती है तलवार, तलवारोही और तलवारधारी अश्वारोही धोलिया जाति के जाट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन मैं कभी क्लास लेने का मूड रहा ना आपकी कल्चर की, तो उस दिन पूरे देवता चुटकियों में याद करवाएंगे। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 4 महाराणा कुंभा। अच्छा, बहुत सही आंसर दे दिया। चलो मैं डायरेक्टली लॉक कर देता हूँ इसको, महाराणा कुंभा को। अब मुझे बताएं कि महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों में से कितने दुर्ग जीते थे, और महाराणा कुंभा ने सिरोही में कौन से 2 दुर्गों का निर्माण करवाया। सिरोही में कौन से 2 दुर्गों का निर्माण करवाया। आंसर तो बिल्कुल सही और सटीक दिया आपने, महाराणा कुंभा। अच्छा मुझे बताएं, ये कुंभा जो है वो किसका पुत्र था। कुंभा किसका पुत्र था, कोई बताएगा क्या। हाँ जी, कुंभा को वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास। हाँ 32, 84/32, बहुत बढ़िया। 84 में से मेवाड़ में यदि 84 दुर्ग बनाए हैं तो उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने किया है, वो किया है आपके कुंभा ने। कुंभा की बहुत सारी उपाधि हैं, दान गुरु, छाप गुरु, हाल गुरु, है ना, ये सारी उपाधियां किसकी हैं, कुंभा की हैं। बिल्कुल 32 दुर्ग, ठीक है, ओके। अच्छा ये बताएं, हाँ क्या लिखते हैं, मोकल, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। ये जो कुंभा है मोकल का पुत्र था, किसका पुत्र था, मोकल का पुत्र था जी, बहुत बढ़िया। इनकी सबसे ज्यादा उपाधियां भी आपको देखने को मिलेंगी कुंभा की, मैक्सिमम उपाधियां लगभग 108। मैं डेटा तो कह नहीं सकता कि सही है या, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि सर्वाधिक उपाधियां जो प्राप्त थी वो आपको कुंभा को प्राप्त थी जी। बिल्कुल, हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु और बहुत सारी हैं। हाँ जी ठीक है, मोकल का महाराजा धीरज जी, बिल्कुल। चलें, सन ऑफ कुंभा, हाँ सन ऑफ मोकल जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलें अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, लक्ष्मण का अवतार किसे कहते हैं। हाँ जी, रामदेव जी की बात कर रहे हैं, इनका भाई है वीरम देव। वीरम देव, वीरम देव को कहते हैं बलराम का अवतार। किसका अवतार, बलराम का अवतार। तो ये ऑटोमेटिक कौन हो जाएंगे, कृष्ण के अवतार हो जाएंगे, कृष्ण के अवतार हो जाएंगे। अच्छा देखो, और बात करें रामदेव जी के, जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है, जिसमें कामड़ जनजाति, कौन सी जनजाति, कामड़ जनजाति द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य और वाद्य यंत्र होते हैं मंजीरा, मंजीरा के साथ में किया जाता है। इनकी 5 रंग की ध्वजा होती है, कितने रंग की, 5 रंग की ध्वजा होती है, जिसे हम नेजा के नाम से जानते हैं। इनके जो वृक्ष होते हैं, सॉरी इनके जो थान होते हैं, इनके जो थान होते हैं वो जाल वृक्ष या कदम्ब वृक्ष के नीचे यहाँ पर इनके थान होते हैं। हाँ इनके जो, अच्छा रामदेव जी के गुरु का नाम कौन बताएगा भाई, गुरु का नाम बता दो। ठीक है, लक्ष्मण का अवतार तो आपका आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल बाबू जी को राम का अवतार कहते हैं, सॉरी इसका लक्ष्मण का अवतार। 13 ताली नेजा पाबू जी, बिल्कुल। रवि का सही आया है, जेडी नायक जी का सही आ गया है, मनीष ज्योति, बिल्कुल आप सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि सर पाबू जी को लॉक किया जाए। पहले मैं ट्रिक बता चुका हूं इसकी, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कॉन्सेप्ट याद रखो। पढ़ाई करी फालतू में, पढ़ाई कैसे करी, फालतू में। पाबू जी, कमला दे इनकी पत्नी का नाम, केसर कालमी घोड़ी का नाम, और फूलम दे या सुप्यार दे इनकी पत्नी का नाम। और देखो ये केसर कालमी भी इनकी घोड़ी का नाम मिलता है, कौन सा कालमी, केसर कालमी। और कमला दे माता का मां। ध से डी से हो गया धांधल इनके पिता का नाम, पी से हो गया पाबू जी के बारे में बता रहे हैं, और फूलम दे या सुप्यार दे इनकी पत्नी का नाम। ठीक है, सुप्यार दे। देखो पाबूजी में वर्ड कितने हैं, 3 वर्ड, तो इनके अनुयायी कितने फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे लेते हैं पाबूजी के अनुयायी जी। बिल्कुल इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। बालीनाथ जी, बिल्कुल बालीनाथ आंसर करेक्ट आ गया है अभी, बालीनाथ को लॉक किया जाए, कर दिया जी लॉक। ठीक है, चलें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट देखें। नृत्यों का सिरमौर उमारी घूमर छे नखराली, इसको तो कुछ करो ही मत सर। लूर जो है गरासिया जनजाति का नृत्य है, लूर मांदल थाली, लूर कूद गरासिया, गरासिया। लूर भी है, वालर भी है, मांदल भी है, वालर भी है,
और कूद नृत्य भी है। हाँ, मुझे बताएं कि गरासिया जनजाति में ऐसे कौन से नृत्य हैं जो बिना वाद्य यंत्र के, पहले भी पूछा था फिर पूछ रहा हूँ। हाथी मना भीलों का नृत्य है, भीलों की गवरी हाथ में रम लेकर द्विचक्री घूमी, भीलों के सारे नृत्य हो गए। शिकारी नृत्य, शहर का शिकारी, कहाँ का शिकारी, शहर का शिकारी, हाँ शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए झेला संग लहंगा लाया, तो ये आपके शहरी जनजाति के सारे नृत्य हो गए। जी बिल्कुल, तो आपका आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 1। जी बिल्कुल, नृत्य का सिरमौर घुमरू कहते हैं। वालर 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 हाथी भील, जी बिल्कुल हाथी भील। घूमर बिल्कुल करेक्ट है भाई, पढ़ाई करी फालतू में है ना, नहीं नहीं पढ़ाई तो सही कर रहे हैं, बस ट्रिक है अपने तक ही सीमित रखो जी बिल्कुल। चक्री, जी बिल्कुल बिना वाद्य यंत्र के वालर, जी बिल्कुल वालर बिल्कुल करेक्ट लिखा आपने, वालर। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि फोलरी नाम का आभूषण कहां पर पहना जाता है। नथ, अच्छा नथ नहीं, नाक लिखना चाहिए था, नाक। चलो इसको मैं एडिट कर देता हूं, अब तो आंसर दो। नाक में पहना जाता है, नाक में एक आभूषण है जो कि बड़ी छड़ी में उसका चित्रण मिलता है, वेसरी, नाक में पहना जाता है। पैर में चुकटी भी पहनी जाती है, कौन सी चुकटी, या एक इस तरह की डिजाइन की आती है जिसे हम क्या कहते हैं, फुलरी कहते हैं। यहाँ पर एक रिंग टाइप में होती है, पैरों में पहनी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, फुलरी। गले में जो पहना जाता है वो तीमणिया, कौन सा, तीमणिया, या एक और आता है चंपाकली। देखो आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम में जो ज्यादातर पूछे जाते हैं वो आपके सामने लिख रहा हूं। कान में पहना जाता है सुरलिया, और जो मेल पहनते हैं उसे कहते हैं मुर्किया या मुर्की, मुर्किया, सुरलिया या मुर्किया। तो ये कान के हो गए, गले के हो गए, पैर के हो गए और नाक के हो गए। नाक में वेसरी आती है, नथ आती है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। जी बिल्कुल, 22 में मैं एक में कैसे जाओगे भाई, नहीं नहीं एक नहीं, फुलरी पैर में, बिल्कुल। कितने लोगों ने सही आंसर दिया है, हाँ कोमल, ज्योति, रवि, कपिल, सॉरी ज्योति ने दे दिया है, बिल्कुल नायक साहब आपने भी दे दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पैर में, नाक में वेसरी किशनगढ़ शैली का आभूषण है, बिल्कुल किशनगढ़ शैली, बनी ठनी, मोनालिसा, एरिक डिक्सन ने कहा इसको, बहुत सारी चीजें, डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, चलें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जैसलमेर का समगांव क्यों फेमस है, समगांव क्यों फेमस है। देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सिंपल सा है, आप देखोगे तो देखो ये रहा समगांव। पहली बात करूं, सम तहसील राजस्थान की पश्चिमतम तहसील है, पश्चिमतम तहसील है जहां पर बारिश होती है 0 सेंटीमीटर। यहाँ पर जीव जंतु अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा जैव विविधता जहां पाई जाती है उस स्थान का नाम है समगांव। समगांव की बात करूं, यहाँ पर बारिश कितनी होती है 0 सेंटीमीटर। यहाँ पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है, किसका, वनस्पति का अभाव पाया जाता है, और वनस्पति का अभाव पाया जाता है तो उसे कहते हैं वनस्पति विहीन क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। कितने लोगों ने थर्ड दिया है, कोमल का थर्ड आ गया है, नायक साहब का भी थर्ड आ गया है, 22वें में सी, बिल्कुल रवि का भी आ गया है, मनीष का भी आ गया है, ज्योति का भी आ गया, बहुत बढ़िया। वनस्पति विहीन क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, समगांव के नाम से। देखो एक तो है समगांव और एक है सैम की समस्या। जब पानी की अधिकता हो जाता है ना, सैम की समस्या को बोलते हैं जल आधिक्य, जल आधिक्य उसी को बोलते हैं हम सैम की समस्या। जल अधिक कहां आपको देखने को मिलता है, तो आपको सर गंगानगर और हनुमानगढ़ में। सर्वाधिक सैम की समस्या कहां पाई जाएगी आपको, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। पानी मिट्टी के साथ मिल जाता है, भूमि को दलदला बना देता है, जो भूमि हमारे किसी काम की नहीं होती। यदि इस सैम की समस्या से आपको निजात पानी है तो इसमें एक आपको पौधा लगा देना होगा, उस पौधे का नाम है यूकेलिप्टस। कौन सा, यूकेलिप्टस का पौधा आपको लगाना होगा, जो यहाँ पे जो पानी है उसको क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्व कर लेता है, सोख लेता है। लेकिन ध्यान रखना, इस पौधे को जहां पर भी लगा दिया जाएगा वहां का जल स्तर, वाटर लेवल को गिरा देगा। इसकी वजह से काफी शहरों में, काफी देशों में इस पौधे को लगाने पर क्या है, प्रतिबंध है। जी बिल्कुल, यूकेलिप्टस का। हाँ जी, गंगानगर, सेम हनुमानगढ़ और गंगानगर, बिल्कुल रवि ने सही लिखा है। हाँ जी, पूनम जी भी, सर आज मेरा बर्थडे, ओके ओके क्या बात है, कौन है, जया, जया देवपाल। अच्छा आप आई भी अभी हो और आपका बर्थडे है,
चलो बिल्कुल सभी लोग एक बार बधाई देते हैं। सफेदा का, बिल्कुल इसको सफेदा भी कहते हैं, यूकेलिप्टस को सफेदा का पौधा भी कहते हैं, यूकेलिप्टस या सफेदा। जी बिल्कुल सभी लोग बधाई दे दो भाई। हमारे यहाँ पर आए हैं जिनका आज जन्मदिन है जया देवपाल का। जी बिल्कुल आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप जिसकी भी तैयारी कर रही हैं उसमें आप भगवान आपको सक्सेस दे। जी बिल्कुल। ओके चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 26, ब्लू पोट्री की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ब्लू पोट्री की बात कर रहे हैं। क्या ही बात करोगे सर, कितनी बार बात करें ब्लू पोट्री की। ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस है, आप कह दोगे सर जयपुर की फेमस है। अच्छा, ब्लू है, आज ब्लू है पानी पानी, तो पानी पानी से कौन आ जाएंगे, कृपाल सिंह शेखावत। पहला ऑप्शन। कुदरत सिंह का संबंध है मीनाकारी से, कुदरत ने बनाया होगा मीना जैसा, आपको किसके जैसा, मीना जैसा, मीनाकारी, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, ये लो, ठीक है जी। कहाँ गए जया देवपाल जी, आपको हमारे इस पूरे फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। भूरीलाल, भूरीलाल कहाँ के हैं, ये नौटंकी हैं, नौटंकी, नौटंकी के कलाकार हैं जिनका संबंध भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से। कौन सा डिस्ट्रिक्ट से, BHARATPUR, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से भूरीलाल का। चेतराम और हमीद बेग, चेतराम और हमीद बेग, इनका संबंध है, हाँ जी बताएं इनका संबंध किससे है, चेतराम और हमीद बेग का। कौन बताएगा, फटाफट बता दो। कुदरत सिंह का तो मैंने बता दिया मीनाकारी, इसका बता दिया मैंने ब्लू पोट्री। हाँ, च से नाम आएगा, कौन बताएगा, चेतराम और हमीद बेग का। हाँ जी, ख्याल आएगा कोई, हाँ कुचा मनी ख्याल, कुचा मनी ख्याल, कुचा मनी ख्याल, जी बिल्कुल ठीक है। चलें, कुचा मनी ख्याल, चेतराम और हमीद बेग, थैंक यू जी बिल्कुल। भूरीलाल डीग से हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नए जिले में देखेंगे तो डीग से आ गए हैं। और अभी हाल ही में पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है जानकी लाल भांड को। किसको, जानकी लाल, आज की कल की बात है, यह जानकी लाल भांड को पद्म अवार्ड दिया गया है। राजस्थान से यह अवार्ड 3 हस्तियों को दिया गया। जानकीलाल भांड का संबंध पहली बात तो भीलवाड़ा से है, और ये जो जानकीलाल भांड है वो बहरूपिया कला से संबंधित है। कौन सी कला, बहरूपिया कला। यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा, इसको नोट डाउन कर लो। जानकीलाल भांड को, इसके बारे में आप पूरी पढ़ के जाना, और बहरूपिया कला को पढ़ के जाना, क्योंकि एग्जामिनर करंट से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है। जी बिल्कुल, 4 जनों को मिला है पद्मश्री। अच्छा 4 को मिला है क्या, चलें, हमीद बेग, कुचामनी ख्याल, बहुत बढ़िया जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। चले, हाँ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भूतों का किला कहां पर है, भानगढ़ में, ये तो सर अलवर में आता है। लोहागढ़ में, ये सर भरतपुर में आता है। नाहरगढ़ में, सर ये जयपुर में आता है। कहां पर आता है, जयपुर में आता है। आमेर, सर ये भी जयपुर में आता है, जयपुर। अलवर, भरतपुर, जयपुर या जयपुर, बताएं जी। हाँ जी, हाँ बताएं। अच्छा मुझे बताएं कि शीला देवी का जो मंदिर है वो कहां पर है, शीला देवी का मंदिर कहां पर है, नाहरगढ़ में है या आमेर में है। हाँ ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, हाँ बिल्कुल, भूतों का किला कहते हैं भानगढ़ को। ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल सही आया। हाँ 27 में भानगढ़, भाई यूपीएससी लवर भी आ गए, क्या बात है आज तो। भानगढ़ अलवर में भूतिया किला कहते हैं। जी बिल्कुल, मुझे बता दें कि शीला माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, और क्या मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो इनको ही 2.5 प्याले का शराब का 2.5 प्याला चढ़ता है क्या, शीला देवी को। हाँ जी फटाफट बताएं। आमेर में, आमेर में बता रहे हैं शीला देवी का मंदिर। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके, आमेर 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 आमेर, जी बिल्कुल मान गए, आपके आंसर को मान गए, सही है बिल्कुल, आमेर, बिल्कुल आमेर। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा भानगढ़, भूतों का किला भानगढ़। चलें अगले प्रश्न की ओर। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है, हम आ चुके हैं किसान आंदोलन की ओर, सारे किसान आंदोलन है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग पहली बात आता हुआ है 1919 को, कब आता है, 1919 को। हाँ 1919 में ही एक मंडल आता है, मंडल का नाम है नरेंद्र मंडल। कौन सा मंडल, नरेंद्र मंडल। 1919 की बात करें तो 1919 में एक आयोग आता है जो कि आपके सामने है, बिंदुलाल भट्टाचार्य, बिंदुलाल भट्टाचार्य। और बात करूं 1919 की तो 1919 में ही एक कांड होता है जलियांवाला,
अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी बिल्कुल 1919 को लेकर 2-3 फैक्ट आपको याद होने चाहिए। 2-2 3-3 ये क्या बात है? आंसर ऐसे के सारे 2-2 3-3। हाँ, ध्यान रखना इसका जो आंसर है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का, वो है ऐसा आंदोलन जो कि लगभग 44 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक चला। और सबसे बड़ी बात, उसमें हिंसा नहीं हुई। तो वो कैसा आंदोलन हो गया? अहिंसात्मक आंदोलन था। और बात करूं, लोग बिखरे हुए नहीं थे, संगठित थे, तो ये संगठित आंदोलन था। और बात करूं, यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में धाकड़ जाति के लोगों ने भाग लिया था। बिल्कुल, गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो गई थी तब किया गया था ये। जी बिल्कुल, आंसर क्या रहा है? ट्रेंच बेगू से। हाँ, ये बिल्कुल सही बता रहे हो कि जो ट्रेंच आयोग था, कौन सा आयोग? ट्रेंच आयोग, वो बेगू से। जबकि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किससे होगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, बी सही है, बी सही है। हाँ, चलें, बहुत बढ़िया। देख लें कोई क्विज लाइक क्वेश्चन है क्या आपके पास में? हाँ, देखो अब बताओ, गोगा मेडी, गोगा मेडी कहां पर है? जहां पर भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ में। इसका तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर भी आ जाएगा। देखो जैसलमेर में आपके पनराज जी नया गांव से संबंधित है। पनराज एक लोक देवता है, उनका संबंध इससे। चूरू से आपके गोगा जी का संबंध है। और नागौर से, खडना लागौर से कौन है? तेजा जी का संबंध है। किसका संबंध है? तेजा जी का। और नागौर में सबसे ज्यादा पशु मेले लगते हैं। सबसे ज्यादा पशु मेले भी कहाँ लगेंगे? आपके नागौर में लगेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कितने लोग का आंसर आ रहा है? आई एम बैक। जी बिल्कुल, 1-1 हनुमानगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर आया हुआ आपका। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें जी। हाँ, चलें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि कटारगढ़ का संबंध है बीकानेर से, चित्तौड़ से, उदयपुर से या कुंभलगढ़ से? मैंने बताया है, उदयपुर की बात करें तो सज्जनगढ़। कौन सा गढ़? सज्जनगढ़, सज्जनगढ़। ठीक है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो खुद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। ठीक है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में कौन सा किला बता दूं? बताओ, बीकानेर में कौन सा बता दो? बीकानेर में, कुंभलगढ़ में, ये कहां पर आता? पहली बात राजसमंद में। अच्छा, किला बीकानेर का दे दिया मैंने। अच्छा, किला देना चाहिए था मुझे। राजसमंद, राजसमंद के अंदर एक आता है बादल महल, बादल महल। राजसमंद के अंदर, राजसमंद में एक दुर्ग आता है, दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर ही आता है एक बादल महल, एक आता है कटारगढ़, और एक आती है जूनी कचहरी। कौन सी कचहरी? जूनी कचहरी। इसी में ही महाराणा प्रताप का क्या होता है? जन्म होता है। जी बिल्कुल, जूनागढ़। हाँ जी बिल्कुल, बता दिया, जूनागढ़, जूनागढ़। ठीक है। चलें, कटारगढ़ महाराणा प्रताप का जन्म, बिल्कुल सही है। डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, डी इज द करेक्ट आंसर। बीकानेर में जूनागढ़ जमीन का जेवर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, जमीन का जेवर कहते हैं। ओके, अच्छा, तो लगभग आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोग आज विनर हैं, पहली बात, जो लोग आज विनर हैं, कल विनिंग क्वेश्चन होंगे 5। कल विनिंग क्वेश्चन होंगे 5। आज तो एक ही था, कल होंगे 5 क्वेश्चंस होंगे विनिंग के। और जो विनर होगा उसका कल फोटो लगाया जाएगा आपके सेशन में। हो सकता है अगले विनर आप हो। आपको करना क्या है? आपको आपका नंबर, इस नंबर को सेव करके इस पर आपका नाम और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 538, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का नाम और आपका नाम मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि जैसे ही आप जीतोगे तो आपको तुरंत फोन पे, पेटीएम या गूगल पे जो भी रहेगा आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल जी। नहीं, लगभग हमारा डेली का कोटा रहता है 30 क्वेश्चंस का। आज क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 30 क्वेश्चंस। ठीक है जी, बिल्कुल। कुछ लकी स्टूडेंट ये भी हो सकते हैं कि जो ऐप में जो कोर्सेज हैं वो उनको फ्री में भी मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, नाइस, थैंक यू। आज एक भी गलत नहीं हुआ सर जी। सर ओके, बहुत बढ़िया। सभी लोग एक बार मुझे कमेंट कर दें कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। फटाफट से कमेंट कर दो, 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, फटाफट से कमेंट करो। हाँ, चलो मैं देख रहा हूं सभी के।
हाँ, क्लास खत्म हो गई, लगभग 9 बजे से चल रही क्लास, है ना, सॉरी 10 बजे से। 10 बजे से 11:30 बजे तक क्लास चली है, और कितना चाहिए आपको है। चलें, टाइम से जुड़ जाया करें आप, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। बिल्कुल, आप सभी लोग एक बार बता दें कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, और स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दें। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रवि ने 30 में से 29 किए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी है। बाकी सभी लोग कैसे हैं, फटाफट बता दो भाई। ओके, काम नहीं किए।